सुरत करो मेरे साइया, हम हैं भव जल माय, आपे ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाएं गुरुजी, जो नहीं पकड़ो बाएं। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है जब देव दुर्लभ इस मानव शरीर में और देव दुर्लभ ही सत्संग का श्रवण करने का हमें अवसर मिलता है। देखिए, जब मकान बनते हैं, गलियां बनती हैं, उनमें कुछ फेरी वाले आते ना सामान बेचने, साइकिल पे, गाड़ी पे, कोई सब्जी बेचने, कोई फल बेचने, कोई दूसरी वस्तुएं बेचने के लिए आते हैं। जो आपने खरीदनी हो ना, तुरंत उसकी आवाज भी सुनाई पड़ती है आपको। वो आवाज लगाते हैं, फल ले लो, सब्जी ले लो, और आप भागकर उसके पास जाते हैं और उस चीज को ले लेते हैं। मैं कहती हूँ, संत भी फेरी लगाने के लिए संसार में आते हैं और आवाज लगाते हैं। क्या आवाज लगाते हैं? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। संत भी नगरों में, चौराहों पर, गलियों में जाकर आवाज लगाते हैं, हमारी झोली में राम नाम के मोती हैं और हम बखेरने आए हैं, तुम भी अपनी झोली भर लो। और मुझे लगता है इस दुनिया की सबसे ऊंची, शीर्षस्थ और हाईएस्ट अगर कोई चीज है तो क्या है? परमात्मा का नाम है। राम नाम शिरोमणि सार है, सो हम सुरत लगाए। संसार के धन दौलत ऐश्वर्य पद वैभव, मकान दुकान व्यापार पद प्रतिष्ठा, जो कुछ हो सकता है सब कुछ हो, प्यारी आत्माओं, जीवन में संत नहीं, सद्गुरु नहीं, अध्यात्म नहीं, तो हमारा जीवन बहुत खालीपन सा, एक रिक्तता महसूस होगी। और जब संत जीवन में आ जाए, भक्ति करने का अवसर मिले, तो जीवन भरा भरा सा लगने लग जाता है। जहाँ बैठकर संत भगवान की चर्चा करें, वो स्थान ही स्वर्ग और वैकुंठ जैसा हो जाता है। वो संतों की महान कृपा ही रही जब सतलोक से सीधे डायरेक्ट सतगुरु कबीर साहब ज्योति स्वरूप शब्द स्वरूपी सतगुरु अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक जब इस धरा पर उतरे, हमें उतारने के लिए, उस राम नाम के मोतियों को बांटने के लिए सत्संग कर रहे हैं। और ऐसी दिव्य आत्माएं संत भक्त जब धरती पर होना, परमात्मा भी निमंत्रण भेजने लग जाता है, मेरे घर में बुला कर लाओ। हम तो ढूंढ रहे हैं परमात्मा कहाँ, हर उसके घर में कैसे प्रवेश हो, लेकिन जहाँ हो संत बन जाओ, भगत बन जाओ, अपने आप निमंत्रण देने आएंगे। बड़ी बड़ी संतों को, ऋषियों को और देवताओं को भेजा परमात्मा ने कि जाओ कबीर साहब को बुला कर लाओ। एक प्रसंग आता है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में वो बैकुंठ न हो। कबीर साहब सत्संग कर रहे थे, एक आई दिव्य आत्मा आसमान से उतर कर उसके धरती पर पैर नहीं टिके हुए थे। आपको परमात्मा ने बुलाया, निमंत्रण है, इस दुनिया से चलो। कबीर साहब के आंसू आ गए, कहने भाई हम तो नहीं चलते। कहने लगे बैकुंठ में चलना, भगवान के घर। कहने लगे बैकुंठ तो एक ही है और एक ही जगह है। हम गली गली शहर में जाएंगे, सत्संग करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, हर शहर को, हर घर को बैकुंठ बनाएंगे, परमात्मा वहीं पर आ जाएगा। और आए कबीर साहब के पास, जो संतों की यज रुकती ना, और चिट्ठी डाल दी, पूरे भरतखंड में कबीर यज कर रहे हैं। परमात्मा को आना पड़ा बैकुंठ से। गरीब कबीर यज्ञ ऐसी करे न कोई, 9 लाख बोडी उतरी कैसो होए। उस कबीर साहब की यज्ञ को पूर्ण करने के लिए बैकुंठ से, है ना, केशव बंजारा बन के भगवान
और 9 लाख गाड़ियां पे माल लाद के और सारे देवताओं को साथ लेकर काशी में उतरे। 3 दिन भंडारा किया। अरे पता कितने लोग आए थे? कितने आए थे? 18 लाख। धरती का, इस मृत्युलोक का आज तक का सबसे बड़ा भंडारा कबीर साहब ने किया था। और सब साधु महात्मा कहने लगे भी कबीर ने यज करीब सीधा और दे दो, उसमें दक्षिणा देनी होती, राशन देना होता। कबीर साहब ने सबको मोर और दौर दी थी। उस समय मोरे चलती थी, दौर होती थी, वस्त्र मोटा ओढ़ने का मखमली, वो दिया। तो कहने लगे कबीर साहब देखा ना, हम जहाँ सत्संग करेंगे वो बैकुंठवासी परमात्मा खुद उतर के आ जाएगा। तो कबीर साहब से कहने लगे एक अधर में आसमान में जैसे ये लगा हुआ टेंट, अधर में लग गया और नीचे कोई डंडा नहीं गड़ा हुआ था, कोई पोल नहीं था, बीच में तंबू तन गया आसमान के। क्यों? सृष्टि जिसके सहारे खड़ी है उसको तंबू अधर में तानते क्या लगता है? अनंत कोट ब्रह्मंड है रोम रोम की लार, प्रानंदनी शक्ति है जाके नाम आधार। कहते हैं जिसके रोम रोम से ब्रह्मंडों की रचना हो सकती है, वो प्रानंदनी आद मूला माया का आश्रय लेकर परमात्मा संसार रच सकते हैं। ऐसे कबीर साहब के लिए अधर में तंबू तन गया, सिर्फ 2 ही बैठे उस टेंट में, कबीर साहब और केशव बंजारा। वहां वार्तालाप हुई है। थोड़ा सा मन दुखा भगवान का, कहने लगे कबीर ऐसे युग लोक में आए जहाँ आपका अपमान करने के लिए झूठी चिट्ठी डाल दी और आप इनका इतना कल्याण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इनके अंतःकरण को, मन को, परिवार को, घर को पवित्र करने के लिए आए, इनके बंध छुड़ाने के लिए आए। कबीर साहब कहने लगे कोई बात ना, संत में करुणा होती है, इनको पार करना है। मैं इस 8 मास के पुतले में संसार में फंसा हुआ नहीं हूं, मैं तो मुक्त हूं और इनको मुक्त करके आएंगे। वहीं पर फिर 3 दिन के बाद मेला अंतर ध्यान हो गया था। ना आते दिखे किसी ने और ना जाते दिखे। सदगुरु कहते आवत जाते दिखे नहीं, वो तो बस प्रकट होता ही दिखा सारा मेला की टेंट तन रहे, हर देवी देवता और सब कुछ पकाया बिना पकाया भोजन बरता जा रहा है 56 प्रकार का। और एकदम से अंतर ध्यान हो गए। ये है संतों के भजन का प्रताप, ये है संतों की महिमा। तो ऐसे सतगुरु कबीर साहब सत्संग करने के लिए, जीवों को उपदेश करने के लिए इस धराधाम पर उतरे थे। क्योंकि बुद्धि तो परमात्मा ने सबको दी है, लेकिन विवेक सबके पास नहीं है। आज स्कूल में नॉलेज भी है, शिक्षा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन संस्कार बहुत कम है। और विवेक अगर कभी पैदा होगा तो सत्संग में होगा और कहीं नहीं होगा। तुलसी बाबा जी लिखते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं भगवान की कृपा से सत्संग मिलता, सत्संग से विवेक पैदा होता है। अब देखिए जितने बड़े बड़े आतंकवादी है ना, ऐसा नहीं है कि ये अनपढ़ हैं, ये सारे पढ़े लिखे हैं। उनमें कोई इंजीनियर पाओगा, कोई डॉक्टर पाओगा, कोई प्रोफेसर पाओगा। लादेन जो मारा गया ना, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था, जो हथियार बना देते हैं और इतने सीआईडी के काम करते हैं, ये पढ़े लिखे हैं। शिक्षा तो थी लेकिन विवेक नहीं था, इसलिए वो जीवन की ऊर्जा गलत कामों में लग गई। तो इसलिए हमें सत्संग की जरूरत है जहाँ विवेक पैदा हो, विवेक से का अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये जीवन में हमें समझ आनी चाहिए। तो इसलिए संतों का सत्संग मिलता है, उससे दोस्ती करिए जो जिससे हमारा लाभ हो। बुल्ला शाह ने लिखा उसे नाल यारी कदे ना करियो, जिसनु अपने ते गरूर होवे। माँ बाप ने बुरा ने आखियो, चाहे लख उना दो कसूर होवे। राह चल देनो दिल ना देयो, चाहे लग चेहरे पे नूर होवे। ओ भुलिया दोस्ती सिर्फ उन्हें करिए, जिन सतगुरानो निभावन दा दस्तूर होवे। साहिब से थी दोस्ती संतों से थी प्यार, जिनको शंका है नहीं धर्म राय दरबार। संसार में आओ मित्रता निभाओ, यारी करो दोस्ती करो, लेकिन एक हृदय से दोस्ती संतों से भी करो, क्योंकि आगे परलोक में
धर्मराज के पेश होना, वहाँ फेस टू फेस होना है। वहाँ इमाती कौन बनेगा? शरीर के जितने साथी हैं यहीं रह जाएंगे, लेकिन वहाँ का संगाती तो सतगुरु है, तो धर्मराय के नगरी तक साथ जाएगा। और जो सतगुरु का हो गया या पक्का मानिए, वो वहीं से अपने जीव को छुटा के लाएंगे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी विष्णु लोक जो होए, और हमारे गुण भूले नहीं तो आन छुड़ाऊं तोए, मेरा बन जा जिस नगरी में फंस जाएगा छुड़ा कर लेकर आऊंगा। इसलिए प्यारी आत्माओं, हमें आगे का भी साथ चाहिए, और आगे का साथ जो है वो सतगुरुओं का है, और संतों के संग से ही हमारा जीवन बदल सकता है। हम जिस संग में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। जैसे पानी है, अगर पानी दूध में मिल गया तो पानी कहोगे आप? नहीं ना, क्या कहोगे? दूध है। पानी को जूस में मिला दो तो जूस है, उसकी गुणवत्ता आ जाती है। इसी प्रकार हम जिसका संग करते हैं वैसे ही गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। कबीर साहब जी ने फरमाया, साध के संग साध ही होते हैं, जगत के संग से जगत होई। साध के संग परम सुख उपजे, जगत के संग से दुख होई जन्म होई। साध के संग से परम पद पाइए, जगत के संग से दुख भारी। कहे कबीर यह संत का शब्द है, सुनो रे जीवे नर और नारी। हे मनुष्य, हे स्त्री, हे पुरुषों, सब सुनो, मैं सत्य वाणी बोल रहा हूँ। संतों के संग से संत जैसा जीवन हो जाएगा। अब ये बताओ, एक संसारी आदमी का उठना बैठना, आचार विचार देखना अलग होता है। ये आप बैठे हो, ऐसे लग रहा है हंस आत्माएं बैठी। क्यों? सत्संगों में जाकर आपको उठना बैठना आ गया, बोलना चलना आ गया, देखना आ गया। और कहते हैं जितना जगत का संग करोगे दुख होगा। क्यों? वही संसार की व्याधियों की बात होगी, इसका उसका, तेरा मेरा, जन्म मृत्यु। लेकिन परमात्मा के संग में आओगे, धैर्य आएगा, क्षमा सहनशीलता और दुख सहन करने की शक्ति आ जाएगी। समझ ये आएगी मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, सुख पैदा होगा। तो इसलिए जीवन में हर किसी को सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए। लेकिन इस अध्यात्म मार्ग बिना ना सुख आ सकता, ना शांति आ सकती, ना समृद्धि आ सकती। आप चाहते हैं मेरा शरीर भी सुखी हो, मेरे बच्चे भी सुखी हों, मैं भी शांत हूँ, मेरे घर में भी शांति हो, मेरे कारोबार में भी बरकत हो, बच्चे माने, लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में नेगेटिविटी ना हो। आज इन सारी चीजों को लेकर भी एक दुविधा बनी हुई है। मैं कहूंगी इन सब का अगर कोई समाधान है, परमात्मा का नाम है। आप बहुत तीव्रता से, श्रद्धा से, लगन से जप कर देखिए, जहां बैठकर नाम जपोगे आपके घर में उसके परमाणु फैलने लग जाएंगे। बाहर से आने वाले व्यक्ति को भी ये पता चलने लग जाता है इसके घर में कुछ कमाई हो रही है राम नाम की। क्यों? जहां पर काम विकार के बात होगी वहां जाओगे, मन उद्विग्न होगा, मन नहीं लगेगा। जहाँ जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा हो वहां थोड़ी देर बैठ के देखना, वैसे विचार होने लग जाएंगे, परमाणु घेरेंगे। इसलिए साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अगर आप एक साधक जीवन पे चलना चाहते हैं, गुरुमुख बन गए हैं, आपने मंत्र ले लिया, उसके लिए कुछ परहेज भी हैं, कहाँ जाना, कहाँ बैठना, कहाँ नहीं बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। इन सब चीजों में आपने सावधानी करनी पड़ेगी। इसलिए बड़े बड़े साधक तो हर किसी को गले भी नहीं लगाते हैं। जो नामधारी नहीं है, भगत नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, अपने तरफ से वो गले भी नहीं लगाते हैं, छूते भी नहीं है अपनी तरफ से। क्यों? उसके परमाणु तुरंत शरीर को प्रभावित करेंगे। लेकिन एक संत छुएगा तो उस तरह के परमाणु उसमें प्रवाहित हो जाएंगे। तो जहां बैठकर आप भगवान की चर्चा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सारी देवीय शक्तियां उसकी तरफ प्रवाहित होने लग जाती हैं। इसलिए नित्य सत्संग करो, घर में पता चल जाए आसपास गुरुदेव आए, संत आए हैं, दौड़े चले जाया करो। उस मैसेज को सुन के भी हम उनका दर्शन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो वो देवी शक्तियां आपको चारों तरफ से घेर लेती। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जो हमें नहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं भी कहीं भी जाकर बैठ गए और कुछ भी खा लिया, थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि अन्न के ऊपर ही आपका मन बना हुआ है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और जो हमारा शरीर दिखाई देता है ना स्थूल बाहर से, इसमें 5 कोष हैं, 5 पर्दे हैं जिनके पीछे परमात्मा है।
जिनसे वो पर्दे अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो परमात्मा का नूर दिखाई नहीं देगा। कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, फिर परमात्मा है। ये पर्दे जब हट जाएंगे तो जो शरीर है ना, इसकी जो बाहरी परत है वो अन्न से निर्मित है। भोजन खाते नहीं, इसलिए ये अन्नमय है, अन्न से बना है। तो अन्न कैसा हो? सात्विक हो, दूषित ना हो। मीट, मांस, शराब, अंडा, लहसुन, प्याज, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बाधक होंगी। अंतर की यात्रा में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर भोजन अगर सात्विक है तो आप अंतर यात्रा कर सकते हैं, भीतर प्रवेश बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे? जैसे एक मकान बनाया, अगर पत्थर की दीवार है तो बाहर से आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर क्या है। लेकिन दीवार अगर शीशे की बन गई तो बाहर से भी आप अंदर जाकर देख सकते हैं क्या क्या बना हुआ है। इसी प्रकार अगर यह दूषित अन्न से शरीर बन गया तो अंदर आप झांक कर नहीं देख सकते क्या क्या है। लेकिन संतों ने अन्न को शुद्ध कर लिया, यहीं बैठे बैठे झांक कर देख लिया परमात्मा कहाँ बैठा है। गरीब कमल रूप करतार है, नैनों के माही, सातों कमल शरीर में वो न्यारा साई। ऐसी ह्यूमन बॉडी परमात्मा ने जो हमें दी है ना, वो पशु पक्षियों को नहीं दी है। ना कुत्ता, ना सुअर, ना गाय, ना भैंस, उन सब का शरीर ऐसे झुका हुआ है, रीढ़ की हड्डी। उनमें कमल नहीं है, कमल शरीर में है, मनुष्य शरीर में। इसलिए अन्न से क्या बनता है? मन बनता है। तो पहला अन्नमय कोश सही होगा तो आपका प्राणमय कोश सही होगा, आपका प्राण सही चलेगा। अस्थमा की और दूसरी बीमारियां श्वास की नहीं होंगी। ये प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूरम, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 में बटा हुआ है। फिर आपका प्राण भी सही चलेगा। और यही प्राण ही है जो इन चक्रों को स्पर्श करता है, छूता है। प्राणमय कोश सही आपका तो मनोमय कोश सही होगा, मन के संकल्प विकल्प अच्छे होंगे। फिर आपकी ये शिकायत नहीं रहेगी मन भजन में नहीं लगता, मन बेचैन रहता है ना। अगर अन्न सही है, प्राण सही है तो मन आपका अपने आप सही रहेगा, मनोमय कोश सही रहेगा। मनोमय कोश आपका सही हो गया तो आपका विज्ञानमय कोश जिसमें ज्ञान है वो सही होगा। विज्ञान में कोश सही तो आनंदमय कोश जो आखिरी परत है, उसके पीछे ही परमात्मा है। जब आप सो जाते हैं, स्थूल शरीर से सूक्ष्म में चले जाते हैं, उस समय सोपन आते हैं। कई बार आप कहते हैं जब हमारा मन कंठ से नहीं यहाँ पर हृदय में आ जाता, आप कहेंगे गहरी नींद आई, उस समय आप कारण शरीर में होते हैं। तो इसलिए ये 5 पर्दे हैं और हमारे अंदर इतने कमल हैं, कितने द्वार हैं, कितनी इंद्रियां हैं, कितने प्राण हैं। इस सारे मसाले से ये हमारा शरीर बनता है। इसमें ही हम साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए जिनने इस जन्म में अभ्यास कर लिया उसकी भक्ति जन्म लेते ही अगले जन्म में जुड़नी शुरू हो जाएगी। कई बार आपने देखा एक छोटा सा बच्चा बिना प्रयास के उसको अच्छा बैठना आएगा, संतों के पास जाएगा, मंदिर में जाना अच्छा लगेगा, सत्संग सुनेगा, भक्ति करेगा। इसकी पहचान है पिछले कर्म बहुत अच्छे करके आए। और कई बार ऐसा होता है बचपन से प्रयास करना शुरू करते हैं, बुढ़ापे तक प्रयास करते हैं, बच्चे नहीं सुधर पाते, वो व्यक्ति भक्ति के पास ही नहीं जा पाते, कभी जीवन में सत्संग नहीं सुना, उपद्रव करता रहेगा और आखिर तक मर जाएगा, लेकिन सुगरा नहीं हो पाता है, भगवान की तरफ चित्त नहीं लग पाता, क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार और इस जन्म में भी उसको बचपन से अच्छे संस्कार नहीं मिले। इसलिए हमारी शिकायत होती है कि हम तो कर रहे हैं, बच्चे नहीं मान रहे हैं। लेकिन जब बच्चों के संस्कार होंगे ना, फिर तो ध्रुव प्रहलाद जैसे होंगे। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गृह सुख दे गर्भ योगेश्वर, धरु का ध्यान अमान, लाख बरस के बह गए 5 वर्ष परवान। सत्यवती ने भक्ति की थी व्यास जी ने, तभी तो सुखदेव मुनि गर्भ योगेश्वर, गर्भ से ही योगी बन के आए और जन्म नहीं लिया। हर माता 9 महीने में बच्चे को जन्म दे देती है। कितने साल में आए? 12 साल में। और नाट के भीतर से आवाज आई, मैं नहीं जन्म लेता। क्यों? कहने लगे माया घेर लेगी और पिछले जन्मों की स्मृति देख ली, मन क्या क्या बन के आया था, गधा, कुतर, सुअर, कभी नाली का कीड़ा, और एक जन्म में मैं गधा बना और ईंट ढोई जाती थी कमर पे, कमर टूट गई और फूट गई। एक दिन कीचड़ में फंस गया
नाले से निकला निकाल, लोग मेरी कमर पर पैर टेक के जावे थे। और एक दिन काग बैठ गया मांस नोचते और उसकी चोंच मेरी हड्डी में फंस गई, वो भी बेघर, मैं भी बेघर मर गया। इसे जन्म मैं नहीं निकलूंगा 12 साल। ब्रह्मा विष्णु महेश आकर खड़े हो गए सत्यवती के आगे। इस सृष्टि का नियम है कि 9 महीने में पैदा हो, लेकिन बाहर आ भाई। कहने लगे जी मैं तो जन्म नहीं लूंगा, माया रोको। तो सदगुरु कहते हैं सुखदेव सुख में उपजे राई सिंह समो, 9 नाथ और सिद्ध 84 संग उपदेशे सोए। सुखदेव सुख में उपजे, परम सुख आया। और कितनी देर माया रोकी? भैंस का सींग चिकना होता है, उसके सींग पर राई, राई सबसे छोटा होता दाना, भैंस के सींग पर राई टेके। इतनी देर परमात्मा ने इस सृष्टि से माया को रोका था। इतनी देर में बाहर आ गए। माया को कष्ट नहीं, माँ को कष्ट नहीं हुआ और माँ की योनि द्वार से बाहर नहीं आए, बस भीतर से बाहर प्रकट हो गए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। और नाल अपने हाथ में पकड़ी हुई और सुंदर शरीर और पैदा होते चल दिए। और व्यास जी जिसने 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, रामायण महाभारत सब शास्त्र लिख दिए, और वो पुत्र पुत्र कह के पीछे चल दिए। और पीछे से हाथ हिलाते सुखदेव जी, कहने लगे कौन किसका बेटा है, कौन किसका पुत्र है, ये तो ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठर। अंत समय में 12 बाटा। और जब गए जंगल में, सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर प्रणाम किया। गर्भ योगेश्वर आए, लेकिन उन्होंने भी पूछ लिया उपदेश जब सुनेंगे आपका गुरु कौन है? कहने लगे गोविंद ही है। कहने लगे ना जी, सृष्टि का नियम है, गुरु नहीं है तो नुगरे के मुंह से उपदेश नहीं सुनना चाहिए। उड़ारी मार कर गए आकाश में परमात्मा गोविंद के पास, गेट बंद कर दिया। कहने लगे गर्भ योगेश्वर सुखदेव जी आपकी एंट्री नहीं हो सकती, पहले गुरु के चरणों में जाओ। जब जाकर प्रसंग लंबा है, राजा जनक को गुरु बनाया और जब सुगरे होकर गए तब सब ऋषियों ने खड़े होकर सम्मान किया। सुखदेव गर्भ योगेश्वर ध्रुव का ध्यान अमान, और 1,00,000 वर्ष के बह गए 5 वर्ष प्रमाण। 5 वर्ष के सदगुरु कहते हैं ध्रुव ऐसी सुनीति माँ जो जिसको वनवास दिया गया था, महलों से जिसको पृथकता कर दिया था, एक साड़ी में और शेर जो का आटा अपने बच्चे को लेकर, हालांकि रानी थी लेकिन सुरुचि ने निकलवा दिया, पर उसके लिए अच्छा था ऋषियों की संगत मिल गई। रोज हवन में बैठती है, अपने बच्चे को लेकर अच्छे संस्कार दे दिए और गायों की सेवा करती है, भजन करती है। ऐसी माँ छाती पे पत्थर रख के मैं अपने बच्चे को जगत में नहीं भटकाना चाहती, मैं जगदीश की गोद में बिठाना चाहती हूँ, और जंगल में छोड़ आई थी रोती हुई। हे परमात्मा तू जहाँ भी है, मैं तो आपको अपने बच्चे को आपके हवाले छोड़कर जा रही हूँ, रोती हुई आगे जंगल में। और फिर तुरंत परमात्मा ने नारद मुनि को भेज दिया, जाओ मेरा एक भगत आ रहा है। माँ छोड़ गई और बीच में महात्मा का काम होता जब परमात्मा के पास आएगा। परमात्मा ने महात्मा नारद को भेज दिया। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं बाणी में, गरीब 5 वर्ष के ध्रुव होते उर में भक्ति संबंध, नारद मुनि सतगुरु मिले उर में भक्ति संबंध। कहते हैं 5 वर्ष के ध्रुव थे और समंदर उठ के आया भक्ति का, रोने लगे। 6 महीने एक पैर पे ध्रुव आसन ऐसा किया, वायु रोक ली, जिसको मैं प्राण वायु कह रही थी ना अभी, इसको रोक लिया। अब हमें अगर अभ्यास ज्यादा कर लेंगे तो 1 मिनट मुश्किल से बैठे बैठे रोक के देखोगे ना तो 30 सेकंड में ही आप सोचोगे सांस लो, है ना। ये सांस कहाँ से आता? नाभि से आता। कहाँ तक? नासातक तक आता। अगर अभ्यास नहीं है तो केवल यहाँ तक महसूस होगा। जिसको हृदय तक महसूस होगा उसको हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी होगी, घबराहट होगी, अस्थमा होगा, बेचैनी होगी, उसको अटैक भी आ सकता है। इसलिए आप अभ्यास करो, पहले सीधा बैठो, सीधा बैठकर थोड़ा सा प्राणायाम किया करो, कपालभाति और अनुलोम विलोम। इससे आपका प्राण सूक्ष्म होने लग जाएगा, प्राण संबंधी जो बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और ये साधना में भी आपको सहायक होगा। राइट से बंद करके श्वास लेना, रोक दिया, इधर छोड़ दिया, थोड़ी देर करके देखो आप, ये बहुत मन को शांत करेगा। इसी प्राण वायु को ध्रुव ने रोका था 1 पैर पे, और त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। परमात्मा तुरंत उतर के आए और ध्रुव को गोद में उठा लिया।
सदगुरु कहते 5 बरस के ध्रुव होते उनमें भक्ति समंदर, यानी हृदय में दरिया उमड़ आया भक्ति का, रोए हैं परमात्मा को पुकारा तब उनको मिल गए। मीरा को बचपन से भगवान की लगन थी, उन परमात्मा मिल गए। छोटी सी थी, राव दूधा के साथ जब जाती और संत आते खुश हो जाती। महलों में रहकर भी मीरा का मन नहीं लगा, मेड़ता छोड़ दिया, चित्तौड़ छोड़ दिया और भगवान के प्रेम में हेरी में तो प्रेम है दीवानी मेरा दर्द न जाने को, हेरी में तो प्रेम है दीवानी मेरा दर्द न जाने को, दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिलाना को। कहते हैं रोती फिरती थी मीरा, कोई ऐसा है जो मेरे इस दर्द को समझ सके। संतों ने समझा और आखिर में मीरा परमात्मा को मिल गई। प्रहलाद को बचपन से संस्कार थे, कितनी कसौटियां ली, दुख दिए, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी, नाम नहीं छोड़ा और भगवान को प्राप्त हो गए। इसलिए परमात्मा के नाम में शक्ति है। जो उसका आश्रय ले लेता है, अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहता है, वो भक्ति करे, संतों का सुमरण करे, नाम जप करे। तो देखो जैसे पांडवों ने भगवान के शरणागत हो गए थे, कितने कष्ट आए जीवन में, बेचारे 12-12 वर्ष तक कैसे जंगल में भटके, लेकिन परमात्मा ढाल बने रहे। जब जब पुकारा तब तब परमात्मा ने रक्षा की। बड़ी सभा में द्रौपदी के चीर उतारे जा रहे थे, राजसभा में कोई रक्षा नहीं कर पाया, भगवान चीरों में प्रवेश कर गए। लाक्षे ग्राह में डालकर उस घर में फूंकना चाहा, भगवान ने वहां से निकाल दिए। भीम को जहर दिया, नदी में डाल दिया, वहां से रक्षा की। कहां से 18 अक्षोणी सेना खपगी और परमात्मा रथ में सारथी बनके और 5 पांडवों ने निकाल लाए। सब खप गया और 5 पांडव बच गए। इसका मतलब है उसके नाम में ताकत है, भक्ति में ताकत है, और जिस पर गुरु का सदगुरु का हाथ हो उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए प्यारी आत्माओं, घर में रहो, अपने घर को मंदिर जैसा बनाओ। अतिथि आए उसको उसका सत्कार करो, उसको जलपान करवाओ, भोजन करवाओ। और मुझे लगता है इतने सोने मकान बनाते हैं आप, पैसे लगाकर उसको सजाते हैं, और जब संत घर में आ जाएं तो और भी भव्य लगने लग जाते हैं, और भी शोभा बढ़ जाती है घरों की। और अभी एक छोटा सा भजन बोलूंगी, मेरे साथ साथ बोलूंगा। लगे आई तन में समझ आई मन में, लगे आई तन में समझ आई मन में, मारा थारा न्याय संता के सत्संग में, मारा थारा न्याय संता के सत्संग में। लगे आई तन में समझ आई मन में, लगे आई तन में समझ आई मन में, मारा थारा न्याय गुरुआ के सत्संग में, मारा थारा न्याय गुरुआ के सत्संग में। निर्भय ढोल बजाया भक्ति का, निर्भय ढोल बजाया भक्ति का। सोने की आवाज हुई थी परसन में, सोने की आवाज हुई थी परसन में। लग आई तन में समझ आई मन में, लग आई तन में समझ आई, मारा थारा न्याय गुरुआ के सत्संग में, मारा थारा न्याय साधा के सत्संग। ओढ़ के चुनरिया में गई सत्संग में, ओढ़ के चुनरी गई सत्संग में। गुरु हुए थे दयाल भिगोई हरि रंग में, गुरु हुए थे दयाल भिगोई हरि में। मारा थारा न्याय गुरुआ के सत्संग में, मारा थारा न्याय साधा के सत्संग
लग आई तन में समझ आई मन में लग आई तन में समझ आई मैं मारा थारा न्याय गुरुआ के सत्संग में मारा थारा न्याय सादा के मैं सोन शिखर में सेज पिया की सोन शिखर में सेज पिया की सजते जो पर हुई थी मगन में चढ़े से जो पर हुई थी मगन में लग आई तन में समझ आई मन में लग आई तन में समझ आई मन में मारा थारा न्याय गुरुआ के सत्संग में मारा थारा न्याय गुरुआ के सत्संग में कहती कमाल कबीरा जी की बाली कहती कमाल कबीरा जी की बाली पी कर प्याला हुई थी मगन में पी कर प्याला हुई थी मगन में लग आई तन में समझ आई मन में लग आई तन में समझ आई मन में मारा थारा न्याय गुरुआ के सत्संग में मारा थारा न्याय गुरुआ के सत्संग में लग आई तन में समझ आई मन में लग आई तन में समझ आई मन में मारा थारा न्याय संता के सत्संग में मारा